सुनो रे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी रे। हरि के भरोसे हाको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी। भजन बहुत सुंदर है। यही आपने जो लाइन अभी सुनी है उस लाइन को लेके सर्च करना। बहुत सुंदर भजन है और इसको आप सुनना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डगमग चरण है, बहिया है छोटी छोटी, चाहत मगर रामचंद्र रूपी चंद्र की। राम का चरित्र सिंधु और मैं शतांश बिंदु, पहुँच वहाँ पे कहाँ मुझ मति मंद की। तोतले वचन निज बालक के सुन, जैसे सीमा नहीं रहे माता पिता के आनंद की। मेरे बाल वचनों से ऐसे ही प्रसन्न होना, कहने कथा में चली आनंद कंद की। तो ये प्रभु से हमने एक प्यारी सी रिक्वेस्ट कर ली है। अब दादा को बुलाते हैं। अपनी आंखें बंद करके हनुमान जी का ध्यान कीजिए। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। राम कथा के रसिक तुम, भक्त राजमति धीर, पधारिये सुआसन विराजिए, तेज पुंज कपिवीर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो दादा से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु, जैसे आपको राम नाम की महिमा सुनना अच्छा लगता है, जैसे आपको राम नाम प्रिय है, हमारे हृदय कमल पर विराजमान होकर हमें भी वही प्रेम और वही सुख प्रदान कीजिए। तो आज हम 8वां दोहा बालकांड का शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः। संपुट लगा दीजिए। अभी अगर आप रोज रोज सुन रहे हो तो इतने दिनों में तो सारे संपुट आपको याद हो गए होंगे। सारी सिद्ध चौपाइयाँ हैं, तो जितना आप याद करके इनको दिन में दोहराते रहोगे, गुनगुनाते रहोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये जो मैं आपको बोलती हूँ ना, ये सब मेरे अनुभव है, मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, मेरे खुद के अनुभव हैं। तो चलिए शुरुआत कीजिए संपुट से। जिमि सरिता सागर मोह चाही, जद पिताहि कामन नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाय सुभावे। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामु। राम कथा सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बड़े भाग से मनुज तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविधि सब संता। चलिए शुरुआत करते हैं। बाग छोट अभिलाष बड़, करहूँ एक विश्वास, ते हई सुख सुनी सुजन सब, खल करे हई उपहास। तो तुलसीदास जी महाराज यहाँ बोल रहे हैं कि मेरा भाग्य छोटा है पर मेरी इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। तो बहुत सिंपल सा इसका अनुवादन दे रखा है, तो सबको समझ में आ ही गया होगा। चलिए चौपाई शुरुआत करते हैं। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहै कलकंठ कठोरा। हंसई बकदा दुर्चात कहीं, हंसई मलिन खल बिमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठरी कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक को पपियों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते ही हैं। दुष्टों के हंसने से मेरा तो हित ही होगा। यहाँ पे तुलसीदास जी महाराज ये चीज करे। अक्सर हम बोलते हैं ना कि जितने लोग अपनी बुराई करते हैं उतना हमारा पाप घटता जाता है। तो तुलसीदास जी का भी यहाँ पर यही भाव है कि जितने उनके बारे में लोग गलत बोलेंगे, उनकी इस ग्रंथ के बारे में गलत बोलेंगे, तो उनका पाप, उनके जो प्रारब्ध है वो कम होते जाएंगे और धुलते जाएंगे। ये तो सही बात है। आपको कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जो बुराई करने वाला जो इंसान होता है ना, वो हमेशा जिसकी बुराई कर रहा है उसके पाप अपने ऊपर ले लेता है।
क्योंकि निंदा है ना, निंदा भी एक तरह का पाप ही है, पाप ही लगता है। लोग अगर हमारी निंदा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा प्रारब्ध धुल रहा है। तो चलिए, कबित रसिकन राम पद ने हूँ, तिन कह सुखद हास रह रस ए हूँ, बाशा बनिति भोरी मति मोरी, हंसी भी जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरे बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अपने आसपास आप देखना कि कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो हर पल मजाक मस्ती करते रहते हैं, मजाक करेंगे, कुछ भी ऐसी बातें बोलेंगे कि जो बहुत ही मीनिंगलेस होती है, पर एक पल के लिए वो सब हंस देते हैं जब वो इंसान वो बात करता है तो। और बहुत बार जो नासमझ लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस इंसान को गलत समझते हैं, उसको उसकी निंदा करने लगते हैं और उसको पागल समझने लगते हैं कि ये तो पागल है, क्या है, ऐसे मजाक करता रहता है। पर मजाक करना मतलब वो कि भले उसकी निंदा हो रही है, पर वो चाहता है कि आज के युग में दो पल भी किसी के मुंह पर मेरी वजह से हंसी आए। तो ऐसे बहुत सारे इंसान होते हैं जो कॉमेडी करते रहते हैं और लोगों को हंसाते रहते हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी का भी यही भाव है कि जो जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है वो तो इसको पसंद करेंगे, और जिनको कविता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है वो हो सकता है कि इसको सुनकर हंसे या मुस्कुराए कि ये क्या चीज रच दी है तुलसीदास जी ने। तो यहाँ पे तुलसीदास जी का ये भाव है, और उसमें वो बोल रहे हैं कि कोई अगर हंस रहा है तो उससे उनको कोई दोष नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु पद प्रीति न सामुजीनी की, तिनि ही कथा सुन लागे ही फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा यह मीठी लगेगी। यहाँ रघुनाथ जी की कथा मीठी लग रही कि जो जो मलिन भाव के जो लोग हैं उनको तो ये कथा बुरी लगेगी, और जो अच्छे भाव के जो लोग हैं जिनका मन हमेशा स्वच्छ रहता है वो, उनको ये कथा अच्छी लगेगी। कि जिनके श्री हरि और श्री हर में, श्री हरि मतलब भगवान विष्णु और श्री हर मतलब भोलेनाथ में जिनकी चरणों में जिनकी प्रीति है, उनको ये कथा, क्योंकि रामचरित्र मानस के पाठ में माता पार्वती और माता सती दोनों का वर्णन किया हुआ है। किस वजह से माता सती का देह नष्ट होता है और कैसे माता पार्वती फिर से जो सती थी वो माता पार्वती के रूप में फिर से भगवान के जीवन में आती है। तो सब औरतों से तो यही रिक्वेस्ट रहूंगी कि अपने अंदर की जो सती हैं, जो कि पति की बात नहीं मानना या फिर उनके विरोध में कुछ काम करना, वो सती जितनी जल्दी आप अपने अंदर वो जो भाव है जितना जल्दी आप नष्ट कर दोगे तो आप माता पार्वती के रूप में फिर से अवतरित हो जाओगे। और फिर से अवतरित होना मतलब पुनर्जन्म नहीं लेना है, इसी जन्म में आप अपने उस रूप को अपने अंदर ला सकते हो। माता पिता के बाद पति ही सब कुछ होता है, तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे उनको खुशी हो। राम ऐसे इस बात को अगर हम और डिटेल में करने जाएंगे तो ये बहुत लंबी हो सकती है, पर इतना ही हम समझ लें कि हम अपने अंदर अच्छे बुरे भाव दोनों तरफ के रखते हैं। अगर बुरे भाव हम कम करते जाएंगे तो अच्छे भाव बढ़ते जाएंगे, उनका पलड़ा भारी हो जाएगा और एक समय ऐसे आ जाएगा कि सारे बुरे भाव खत्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। राम भगति भूषित जिय जानी, सुने हैं सुजन सहाय सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जीव में मतलब मन में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। यहाँ पे तुलसीदास जी महाराज ऐसे कर रहे हैं कि जो सज्जन लोग हैं उनको तो ये कथा बहुत प्यारी लगेगी, उनके जीव में तो ये कथा बहुत अच्छा अनुभव देगी। अब वो अपने खुद के लिए बोल रहे कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, नहीं मैं कोई वाक्य रचना में कुशल हूँ कि मेरी
वाणी इतनी प्रखर है कि मैं अच्छे से अपने शब्दों को एक लयबद्ध करके मैं आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत करूं कि अगर आप समझ नहीं पा रहे तो भी आप सुनकर भी खुश हो जाए। तो वो अपने बारे में यह भाव रखते हुए बोल रहे हैं कि मैं इस तरह का नहीं हूँ। इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे थे, उनको दादा के दर्शन भी हो गए, इतना सब कुछ होने के बाद में भी उनके भाव कितने यहाँ पे अपने आप को निम्न स्तर। बड़ा इंसान वही होता है जो हमेशा शालीनता से निम्न रहता है और झुका हुआ रहता है। वो बोलते हैं ना कि जिस पेड़ की डाली पे ज़्यादा फल लगे होंगे वही डाली झुकी हुई रहेगी। तो यहाँ पे तुलसीदास जी के मन के भाव हमें यही चीज़ प्रकट करते हैं कि आपका जितना लेवल, आपका स्तर बढ़ता जाएगा उतने ही आप नम्र होते जाओगे। वाहवाही करवाने की आपको बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विधि विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। यहाँ पे वापस शब्द रचना के बारे में बता रखा है। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचनाएं, भाव और रसों के अपार भेद होते हैं और कविता के भांति भांति के गुण और दोष दोनों होते हैं। कभी तभी बेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिख कर सत्य सत्य कहता हूँ। फिर से वही भाव है कि जो मैंने लिखा है मुझे इसमें कोई मैं इसमें कोई प्रकांड नहीं हूँ, मैं कोई सामर्थ्यवान नहीं हूँ, बस खाली प्रभु की भक्ति से मैं ये सब काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा 8वां जो दोहा है बालकांड का समाप्त होता है। तो इसी के साथ में सियावर रामचंद्र की जय। फिर से शुरुआत करते हैं रोज रोज दोहे का। अभी कुछ समय में मेरे कुछ काम आ गए थे तो मैं ये शूट नहीं कर पाई थी, तो अभी फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए रोज रोज रामायण के एक एक दोहे का वाचन कहते हैं और सुनते हैं और प्रभु की कृपा अपने आप में महसूस होने लग जाएगी। थोड़े समय की बात है, थोड़े समय आप बस निरंतरता ये बनाए रखें। और जो आपके मम्मी पापा या सास ससुर या दादा दादी जो भी हैं, अगर वो इसको क्योंकि उनको रोज नियम से स्नान ध्यान करके ने रामचरित्र मानस जैसा पावन ग्रंथ है, इनको वाचन करने के लिए थोड़ा हमें नित नियम लेना पड़ता है। तो बड़ी उम्र के लोग होते हैं या समय का अभाव होता है तो हम ऐसा कुछ नियम नहीं ले सकते, या फिर हम उसको निरंतर नहीं कर पाते। अगर नियम ले भी लेंगे निरंतर नहीं हो पाता है। और बहुत सारे तो माता पिता ऐसे हैं कि जो पाठ कर ही नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है। तो आप उनको शेयर करिए और अपने और अपने माता पिता के जीवन में भगवान राम की कृपा का आनंद महसूस करिए। तो इसी के साथ श्री सीताराम। और जो भजन मैंने फर्स्ट में जो 2 लाइन दोहराई है ना, उसको जाके अभी सर्च करिए और उसको सुनिए, बहुत ही मीठा भजन है, मज़ा आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आगे के नित्य दिन की जो दिन की दैनिक जो क्रिया है उसकी शुरुआत करते हैं और इसको राम नाम के जाप के साथ हम समाप्त करते हैं। तो श्री राम जय राम बोलो, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सीता 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 रामा रामा रामा, सीता 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 ओ रामा रामा रामा। सीता राम 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 राम, सीता राम सीता राम राम राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम।